कोरोना की दूसरी लहर से भारत त्रस्त है। वहीं अब दावा किया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों और युवाओं को अपना शिकार बना सकती है। पिछले दिनों प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कोरोना की तीसरी लहर को हराने के लिए यज्ञ में आहुति देने की बात कही थी। उषा ठाकुर ने कहा था कि यज्ञ में आहुति देने से कोरोना की तीसरी लहर का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के विधायक जीतू पटवारी का बयान आया है। पटवारी ने कहा कि हिंदू परंपरा में यज्ञ का अपना स्थान है, किंतु प्रदेश की मंत्री है, वो कहती है मास्क पहनना है तो पहनो पर यज्ञ करो। पटवारी ने कहा, मैं भी यज्ञ करता हूँ, यज्ञ से मिलने वाला प्रकाश हमें काम आता है, किंतु यज्ञ से महामारी को दूर कर देंगे ये संभव नहीं है। वहीं इस मामले में मंत्री उषा ठाकुर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से हम में से किसी ने भी ठीक तरह से वेदों को पढ़ा होगा, लेकिन जिसने पढ़ा है वो जानते हैं कि जब जब महामारी दुनिया को घेरती है, इसके जरिए हमारे लोगों ने उसका बचाव किया है। उषा ठाकुर ने कहा कि यज्ञ करने से औषधियों का फैलाव होता है। औषधि श्वास के माध्यम से रक्त में समाहित होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और वातावरण में शुद्धि करती है। आज कोरोना का एक प्रमुख कारण प्रदूषित वातावरण और प्रदूषण है। यदि वैदिक जीवन पद्धति से लोगों ने चलना शुरू किया तो कई समस्याओं से बचेंगे। उषा ठाकुर ने कहा कि जिनकी यज्ञ में आस्था है वो यज्ञ करें। उन्होंने कहा, वातावरण की शुद्धि का माध्यम यज्ञ है और यदि वातावरण शुद्ध है तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। करने की बात कर रही हैं, क्या यज्ञ करने से कुछ हिंदू परंपराओं में यज्ञ का एक अपना स्थान है, पर बीजेपी की जो मंत्री हैं, हमारे इंदौर की जो विधायक हैं, पहले भी 2 बार विधायक रही, वो कहती है मास्क पहनना हो तो पहनो पर यज्ञ करो। यज्ञ करना कोई बुरी बात नहीं, अपने घर में यज्ञ होना चाहिए, होते रहते हैं। मेरे घर में हर हफ्ते यज्ञ होता है। मैं हिंदू धर्म को मानने वाला परिवार है तो नेचुरल है, उसकी पद्धति, उससे मिलने वाला प्रकाश परिवार में आता है। पर केवल यज्ञ से महामारी को दूर कर देंगे ये संभव नहीं। अभी जीतू पटवारी जी ने भी आपसे अपील की है मास्क लगाने के लिए, और यज्ञ वाले बयान पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए बंधुओं, ये मेरा मेरी विनम्र प्रार्थना है। मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से और हज़ारों साल की गुलामी में हम में से किसी ने भी वेदों को ठीक प्रकार से पढ़ा है। जिनने वेदों को पढ़ा है वो जानते हैं। आप अथर्ववेद का अध्याय 2 उसका सर्ग 31 निकालिए, उसमें वर्णित है कि जब जब महामारियाँ दुनिया को घेरी तब तक किस प्रकार से हमारे लोगों ने उसका बचाव किया। मैं आपसे यदि आज वर्तमान की बात करूं तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जब मलेरिया फैलता है तो हम क्लोरोक्विन भी देते हैं, हम इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन हम धुएं के लिए भी कहते हैं, है ना, कि पूरे शहर में फॉगिंग कराइए। क्यों कराते हैं फॉगिंग, आप बताइए। ये मेरा प्रश्न आपसे, फॉगिंग क्यों होता है शहर में? कीटाणु नष्ट होने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए। वो फॉगिंग काहे का है ना, केमिकल्स, कुछ दवाओं का है। यज्ञ का जो फॉगिंग है वो औषधियों का है ना, और वो औषधियाँ श्वासों के माध्यम से रक्त में समाहित होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और वातावरण को शुद्ध करती है। आज कोरोना की एक बड़ी वजह प्रदूषित वातावरण, पर्यावरण भी है। तो क्या हमको किसी भी समस्या के जड़मूल से समाधान पर नहीं जाना चाहिए कि ये जड़मूल का समाधान है? हमने आपको पहले याद नहीं आया जब इतनी मौतें? हमें तो हमेशा से याद है, हमारे घर तो हमेशा से होता है। इतनी मौतें हो गई, हम तो हमेशा से, हमारे यहाँ इलाज के अभाव में इतनी मौतें। बहना, हम तो हमेशा से कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सुरक्षित भी हैं। और मैं खाली आपसे ऐसे बात नहीं करना चाह रही, आप तथ्यात्मक बात पे आ जाइए। चेरनोबिल गैस रिसाव हुआ, पूरी भूमि बंजर हुई, गाय के गोबर के कंडे, अक्षत घी से जो यज्ञ हुए वो सारी जमीन उर्वरा हुई। आप हिरोशिमा नागासाकी का अध्ययन कर लीजिए, आप भोपाल की गैस त्रासदी का अध्ययन कर लीजिए। एक जो राठौर परिवार, वहाँ इकलौता जिंदा परिवार बचा था जो सेवा दल गया, पूरे विश्व में उसका अध्ययन हुआ। एकमात्र वजह ये निकली कि वो परिवार 12 महीने आहुति डालता है, यज्ञ करता है। आर्य समाजी वो परिवार था, तो उसके घर का तोता, कुत्ता, गाय, घर का हर व्यक्ति, यानी हजारों घर में वो एक परिवार भीतर से जिंदा निकला था। ये उदाहरण है। तो जिनको इस व्यवस्था में विश्वास है, जो सत्य सनातन परंपरा को मानते हैं, जो वैदिक जीवन का पालन करते हैं, हम तो सबसे प्रार्थना कर ही रहे हैं कि आप सब भी जो सार्वजनिक जीवन में घूमते हैं, यदि हमको अपना जीवन सुरक्षित करना, स्वस्थ रहना है, तो ये वैदिक जीवन पद्धति है,
ये कोई जाति मत पंथ कर्मकांड नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सिद्ध कर चुका है कि जिसको दुनिया में बेहतर तरीके से जीना हो वो भारतीय जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति को अपने जीवन में उतारे। और यकीन मानिए यदि आज भी इससे लोगों ने चलना शुरू किया